नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाएगी हमें जिम्मेदारी और मेहनत की अहमियत। यह कहानी एक छोटी सी चींटी जिसका नाम नंदू था, जो शुरू में बहुत आलसी था, लेकिन एक दिन उसने अपनी गलती समझी और वह बदल गया। चलिए सुनते हैं आलसी चींटी नंदू की कहानी। एक जंगल में एक छोटी सी चींटी जिसका नाम नंदू था, जो बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या फिर दूसरों को दोष देता रहता था। जब बाकी चींटियां सुबह जल्दी उठकर खाना जमा करती थी, तब नंदू घर पर आराम करता था और अपने माता पिता से खाने की मांग करता था। नंदू कहता था कि वह अभी छोटा है और हर रोज़ बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वह बाहर जाने से थक जाता है। पर उसके दोस्त बहुत मेहनती थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वह थोड़ा सा काम करके ही थक जाता है। एक दिन जंगल में बहुत बारिश होने लगी। पूरे चींटियों के आवास में पानी घिर गया। चींटियां मिलकर अपने घर को बचाने लगी और संग्रहित भोजन की रक्षा करने लगी। लेकिन नंदू ने सोचा कि वह इतनी मेहनत क्यों करे, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। वह आराम करता रहा। बारिश रुकी नहीं और कई सुरंगों से पानी घर के अंदर भर गया। कई चींटियां घायल हो गई। उनका आवास पूरा पानी से भर गया। कई चींटियों ने मदद के लिए आवाज़ लगाई, पर नंदू ने कहा कि यह सबकी जिम्मेदारी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कई दिन तक बारिश बंद नहीं हुई। धीरे धीरे हर जगह पानी भरने लगा। जब नंदू ने देखा कि उसके पिता घायल होकर भी भोजन की रक्षा कर रहे हैं और बार बार फिसलकर पानी को खाने से दूर रख रहे हैं, तब नंदू ने पूछा कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत। पर नंदू के पिता ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा समाज है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। यह सब सुनकर नंदू के दिल पर हलचल हुई। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, मैं अब तक क्या कर रहा था? केवल शिकायतें, बहाने और आलस। क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाया? क्या मैं बदल सकता हूँ? उस रात नंदू को नींद नहीं आई और नंदू ने सोचा, अगर मैं चुपचाप बैठा रहूँ तो हमारा घर और परिवार बच नहीं पाएगा। अगले दिन नंदू ने पहला कदम उठाया। उसने कहा वह अपनी हिस्सेदारी से ज़्यादा काम करेगा, चाहे कुछ हो जाए। उसने अपने आसपास की सभी घायल चींटियों की मदद करना शुरू कर दिया। थकी हुई चींटियों का काम संभाला। धीरे धीरे उसने पूरा काम को संभाल लिया और आसपास के सभी लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। धीरे धीरे सब सही हो गया। एक दिन बुजुर्ग चींटी ने नंदू से कहा, तुमने तो अपना दृष्टिकोण ही बदल दिया और अब हम सब के लिए तुम एक उदाहरण बन गए हो। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जिम्मेदारी लेना असली ताकत है और यही सफलता की कुंजी है। जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं और कहते हैं जो भी हो यह मेरी जिम्मेदारी है, तभी जीवन में सही बदलाव आता है। आलसी नंदू की यह कहानी हमें सिखाती है कि बहाने क्षणिक आराम देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा सम्मान दिलाती हैं। धन्यवाद।